बृहस्पतिवार को बल्लभगढ़ स्थित बालाजी शिक्षण संस्थान में प्रसिद्ध गांधीवादी विचारक पद्मश्री डॉक्टर एस.एन. सुब्बा राव की पहली पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान दिल्ली, नोएडा, पलवल से आए लोग शामिल हुए और एस.एन. सुब्बा राव को श्रद्धांजलि दी। लोगों ने सुब्बा राव से जुड़े अपने अपने विचार तथा यादें साझा की। इस दौरान बालाजी शिक्षण संस्थान के निदेशक जगदीश चौधरी ने बताया कि डॉक्टर एस.एन. सुब्बा राव सदैव जरूरतमंदों की मदद के लिए तत्पर रहे हैं तथा अपने साथ जुड़े लोगों को भी यही सीख दी है। इसके साथ ही युवाओं की मदद और रोजगार दिलाने में आगे रहे हैं। सुब्बा राव सदैव अमर रहें। देखिए, डॉक्टर एस.एन. सुब्बा राव की आज प्रथम पुण्यतिथि है, क्योंकि 27 अक्टूबर 2021 को उनका देह अवसान हुआ। तो सुब्बा राव एक ऐसे व्यक्तित्व रहे जिन्होंने भारत की आज़ादी से पहले और अभी तक के सारे दौरों को देखा, नज़दीक से देखा, और उनके भारत की समस्याओं को उन्होंने समझा भी, और उसके हिसाब से भारत को मजबूत राष्ट्र बनाने के लिए क्या ज़रूरतें हैं उस पर अपना पूरा जीवन लगाया। सबसे पहली बार 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन जो था अंग्रेज़ों के खिलाफ, उसमें उन्होंने अपनी पहली जेल यात्रा की। और उसके बाद जब भारत स्वतंत्र होता है तो स्वतंत्रता को बनाए रखने हेतु राष्ट्र उस वक़्त जो टूट रहा था उसको जोड़ने हेतु, जैसे एक तरफ पटेल साहब ने अपना कोशिशें की, उसी प्रकार से भाई सुब्बा राव जी ने बाद के दौर तक भी उस भारत को जोड़ने जैसी संगठन को लेकर काम करते रहे। भारत के अंदर की समस्याएं, चाहे वो जाति भेद की थी, भाषा भेद की थी, धर्म के भेद की थी, और कई तरह के आर्थिक भेद की थी। खासकर जैसा हम लोग देखते हैं कि चंबल के जो बागियों की घटनाएं हैं 1972 की, 1981 की, उनके आत्मसमर्पण कराने का जो बड़ा काम इन्होंने किया। कितने ही समाज के उन लोगों को जो कि शायद बहुत सारी दिशाओं में पीछे थे, उन सबको आगे ले जाकर समाज में भूमिका में जोड़ना और भारत के साथ उनकी आइडेंटिटी को जोड़ना, ये सारे काम भाई जी के रहे भी। भाई जी ने, मुझे अच्छे से याद है कि 2019 में पद्म विभूषण लेने से मना किया। उससे पहले बहुत सारे और बड़े पद भी थे जिन्होंने हमेशा त्यागे, क्योंकि पद और पदक, ये मैं समझता हूँ कि उनका कहना था कि इससे भी कहीं ना कहीं मनभेद आ सकता है या लकीरें खींचती हैं। तो ऐसा कोई भी काम जो कि समाज में या विचार में लकीर खींचता हो, जो दो लोगों को बांटता हो, वो काम उनको कभी पसंद नहीं रहे। तो जोड़ने का काम उन्होंने हमेशा किया, और मैं समझता हूँ कि जो भी व्यक्ति देश को जोड़ने का काम करेगा वो युगों युगों तक याद किया जाएगा। इसलिए हम भी उनके साथ जुड़े हुए हैं। देश और दुनिया में अपने चाहने वालों के बीच में भाई जी के नाम से लोकप्रिय डॉक्टर एस.एन. सुब्बा राव जी की आज प्रथम में पुण्यतिथि है। आज इस बालाजी कॉलेज के प्रांगण में ये जो श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम हुआ है, मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि पिछले 8 दशक में उन्होंने देश और दुनिया के नौजवानों के बीच में प्रेरणा और प्रशिक्षण का जो काम किया, उसकी बदौलत ही आज देश के हर कोने में इस प्रकार के उनकी स्मृति में कार्यक्रम चल रहे हैं। यहाँ तक कि उनके जाने के बाद अमेरिका के न्यू जर्सी में भी उनके कुछ जो चाहने वाले लोग हैं गांधीयन सोसाइटी के, उन्होंने उनकी स्मृति में देश में सुब्बा राव फेलोशिप का एक कार्यक्रम शुरू किया है, जिससे देश की नई पीढ़ी गांधी, विनोबा और सुब्बा राव जी को जान सके। ये अपने आप में बहुत ही यादगार पल है जब हम ये एहसास अपने जीवन में उनके जाने के बाद संजोए रखे हैं कि उनके जाने के बाद उनके जो शिष्य हैं, उनके जो कार्यकर्ता, युवा कार्यकर्ता रहे हैं, वो किस प्रकार से उनके काम को, उनके नाम को, उनके आचरण को, उनके व्यवहार को, उनके सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारें और राष्ट्र और देश के लिए उनको आगे बढ़ाएं। खबरों की विस्तार से जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और क्लिक करें बेल आइकन पर, ताकि कोई भी खबर आपसे अछूती ना रह सके।